वेलकम बैक टू क्रिप्टो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका इस पूरे मंथ में यानी कि मई 2022 में पूरे मंथ में इसका इवेंट लाइन अप है। और ये कॉइन काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग कॉइन है। इस कॉइन के बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि ये कॉइन एक्चुअली में करता क्या है। और इसके इवेंट्स आप अब देखोगे ना, तो इसके इवेंट्स जो होते हैं वो बार बार हर मंथ में कुछ ना कुछ इसके इवेंट्स लगे रहते हैं। और इसी वजह से ये जो कॉइन है ये डंप मार्केट में भी उतना डंप नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कॉइन कौन सा है। तो ये कॉइन है कावा नेटवर्क का कावा कॉइन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इस कावा नेटवर्क में क्या क्या इवेंट्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद हम चलेंगे कावा के बारे में, जानेंगे कि कावा का यूज़ केस है क्या। तो कावा देखिए, कावा नेटवर्क गेमीफाई एनएफटी इंसेंटिव प्रोग्राम ये लेकर के आने वाले हैं मई मंथ में। तो यहाँ पे दिया क्या है, द थर्ड ऑफ 3 कावा नेटवर्क इंसेंटिव प्रोग्राम ये लॉन्च होने वाला है और ये डिलीवर करेगा कावा के इंसेंटिव टू किसको, वेब 3 को, वेब 3 बिल्डर्स को ये बेनिफिट करने वाले हैं। और साथ ही साथ गेमीफाई, जो कि इस समय ट्रेंड की चीज़ें हैं, यानी गेमीफाई प्ले टू अर्न एंड वेब 3.0 तो आप जानते ही हैं क्या है। तो इसके साथ साथ एनएफटी वर्टिकल्स जो हैं इसके अंदर ये आने वाले हैं। और ये क्या करेंगे, ये अपने इंसेंटिव जो हैं वो शेयर करेंगे 100 प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये 100 प्रोजेक्ट्स वो चूज़ कैसे करेंगे, ये देखेंगे कि इसके अंदर एक्टिव मंथली यूज़र्स कितने हैं और कितना उन नेटवर्क्स के अंदर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है। उसके हिसाब से ये अपना जो इंसेंटिव प्रोग्राम है गेमीफाई एनएफटी का वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन्हें देंगे। तो ये पहला इवेंट था। और दूसरा इवेंट देखते हैं क्या है। दूसरा इवेंट ये है कि कावा लेकर के आ रहा है इथेरियम ब्रिज। एथ ब्रिज के साथ ये लॉन्च होने वाला है और वो भी मंथ ऑफ मई में ही है। द कावा नेटवर्क एथ ब्रिज गोज लाइव इनेबलिंग द सीमलेस ब्रिजिंग 1000 ऑफ ERC20 एसेट एंड एथ ऑन टू द कावा नेटवर्क। यानी कि ये अपना जो ब्रिज है वो एथ नेटवर्क के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं और इसमें जितने भी थाउजेंड्स ऑफ ERC20 बेस्ड इनके टोकन्स हैं, इनके नेटवर्क्स, इनके ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए टोकन्स हैं, वो सारे एथ ब्रिज को यूज़ कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें इथेरियम को चेन के साथ इनका कोलैबोरेशन है, ब्रिजिंग होगा और कन्वर्जन होगा इथेरियम ब्रिज में कावा का। तो ये सेकेंड इवेंट था मई 2022 का। हम नेक्स्ट इवेंट देखते हैं क्या। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है लिक्विडिटी स्टेकिंग गोज लाइव होने वाला है इनका, लिक्विडिटी स्टेकिंग। तो इसमें क्या होगा, जो स्टेकर्स होंगे वो एक्सेस कर सकेंगे इनके कुछ फंड अलॉटमेंट को, यानी कि स्टेकिंग के थ्रू ये कुछ रिवार्ड्स अर्न कर सकते हैं अगर आप कावा लेते हैं और कावा को स्टेकिंग पे लगते हैं। तो लिक्विडिटी स्टेकिंग इनके लाइव होने वाला है। तो ये नेक्स्ट इवेंट था। एक और इवेंट है मई के अंदर ही इनका। ये क्या लग रहा है, यहाँ देखिए ये लोगो किसका लग रहा है, कॉस्मोस एटम का लग रहा है, ये कावा का है और ये एथेरियम का है। एथेरियम ब्रिज के बारे में तो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, इनका मेननेट लॉन्च होने वाला है। इनका मेननेट लॉन्च किस पे होगा, कॉस्मोस के को चेन के अंदर। इथेरियम के अंदर तो हो रहा है, इसके साथ साथ कॉस्मोस के को चेन के अंदर इनका मेननेट लॉन्च होने वाला है, जो कि मई 10 को है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे इवेंट्स ऑलरेडी होने वाले हैं कावा नेटवर्क के अंदर। तो इसका बेनिफिट आप इवेंट का लाभ उठा करके आप ले सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट करके ले सकते हैं। पहले तो इवेंट से पहले लॉन्ग कर सकते हैं, उसके बाद शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं कि अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है और कावा नेटवर्क करता क्या है। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कावा USDT का वनडे का चार्ट है। ये $4.19 के रेट पे मिल रहा है और इसका ऑल टाइम हाई $5.82 गया हुआ था। और अभी आपको थोड़े से डिप में ये अवेलेबल है। मैंने कहा था ना, ज़्यादा डंप नहीं होता है, और डंप होता है तो ये रिकवर भी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसके इवेंट्स बहुत सारे होते रहते हैं, बैक टू बैक इवेंट्स होते रहते हैं। 4.19 इसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है इस डंप मार्केट में भी। और देखते हैं ये कावा है क्या। बेसिकली कावा क्या है, तो कावा एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कंबाइन करता है स्पीड को, इसके साथ साथ इंट्रोपरेबिलिटी को। और ये किसके साथ ये वर्क करते हैं, ये कॉस्मोस के साथ रहते हैं, कॉस्मोस के साथ इनका इंटीग्रेशन है। और साथ ही साथ जो डेवलपर हैं
इथीरियम के, इनके साथ इनका डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं। यानी इनका ब्लॉकचेन जो है वो डायरेक्टली कॉस्मोस और इथीरियम से कोरिलेट है। द कावा नेटवर्क यूजेस अ डेवलपर ऑप्टिमाइज्ड co-chain architecture. The Ethereum co-chain enables support for EVM smart contracts, while the Cosmos co-chain enable the lightning fast tenderment conscious engineering engine and the inter blockchain communication protocol. तो इनका EVM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये किसके साथ, तो इथीरियम के साथ और कॉस्मोस के साथ लेकर के आते हैं। कॉस्मोस क्या करता है, कॉस्मोस एक लाइटनिंग फास्ट की तरह वर्क करता है। लाइटनिंग फास्ट मतलब कि अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कावा का, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कॉस्मोस यानी एटम का जो चेन है उसका यूज़ करके आप उसका इसमें यूज़ होता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो एट अ फास्ट स्पीड होते हैं। साथ ही साथ इथीरियम को चेन इसके साथ है, तो इथीरियम ऐसे ही आप जानते हैं कि इथीरियम एक सेकेंड नंबर का क्रिप्टो करेंसी है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और इसका जो ब्लॉकचेन है ये काफ़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ है। तो ये दोनों मतलब इथीरियम का भी और कॉस्मोस का एक इंटीग्रेटेड अगर कोई टोकन है तो वो है कावा। द टू को चेन आर कनेक्टेड बाय ट्रांसलेटर के साथ ये दोनों जो चेन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मॉड्यूल दैट इनेबल देम टू इंटर ऑपरेट सीमलेसली, जिसकी वजह से इसके अंदर ऑपरेशन जो है वो स्मूथली होता है। ब्रिंगिंग द टू मोस्ट यूज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टुगेदर इन अ सिंगल स्केलेबल नेटवर्क। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमें दो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ब्लॉकचेन को एक साथ लेकर के आना है, तो और वो स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ वर्क कर सके, तो वो किसके अंदर मिलता है, वो कावा के अंदर मिलता है। तो इसका यूज़ केस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बिलीव बढ़ जाता है इस सिस्टम के ऊपर। कावा नेटवर्क फीचर्स अ नेटिव governance and utility token kava that can be staked by validator or delegated to validators nodes. Stakers and delegator earn 37.5% of all kava emission as a reward for securing the network. यानी कि अगर कावा के अंदर आप आते हैं और इसके गवर्नेंस टोकन कावा को आप स्टेक करते हैं वैलिडेटर के थ्रू या डेलीगेटेड टू वैलिडेटर नोड्स के थ्रू, तो आपको 37.5% का स्टेकिंग रिवॉर्ड आपको मिलता है। और साथ ही साथ जो इमिशन रिवॉर्ड्स होता है इसके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए वो यूज़र्स को दिया जाता है। कावा स्टेकर्स ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स। अगर आप कावा स्टेकर्स हैं तो आपके इनके जो गवर्नेंस प्रपोजल्स हैं उसके अंदर आपको वोटिंग राइट्स भी प्रोवाइड की जाती है। और अगर देखा जाए कि कौन है इसका फाउंडर कावा का, तो कावा लैब इज़ अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग टीम टू द कावा नेटवर्क। द कंपनीज मिशन इज़ टू, तो कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का मिशन है कि वो टॉप 5 लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर वर्क करे बाय ड्राइविंग प्रॉपरली एम्पावरिंग एंड इनिशिएटिव द डेवलपर्स दैट ड्राइव ग्रोथ एंड यूज़ फॉर लेयर 1 इकोसिस्टम का यूज़ ये और ज़्यादा एम्पावर कर सके और इसके ग्रोथ को और ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर सके। कावा लैब्स के जो को-फाउंडर ये हैं ब्रायन केर और रुआर्ड ओ डोनेल, इसके साथ साथ स्कॉट स्टुअर्ट, ये 3 लोग को-फाउंडर हैं कावा लैब के। और करंट जो सीईओ हैं कावा लैब के ये हैं स्कॉट स्टुअर्ट। ये क्या हैं स्कॉट स्टुअर्ट, ये क्या थे, पहले क्या वर्क करते थे, तो ये एक फॉर्मर प्रोफेशनल पोकर प्लेयर थे। पोकर आप जानते हैं, पोकर गेम्स काफ़ी फेमस गेम है, तो पोकर प्लेयर थे और सीरियल एंटरप्रेन्योर थे। स्कॉट सर्व्ड एज द हेड ऑफ द प्रोडक्ट फॉर कावा लैब्स, और कावा लैब्स जब से आया यानी कि फ्रॉम 2017 से 2021 तक इन्होंने इस प्रोडक्ट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। व्हेन ही टुक ओवर एज सीईओ फ्रॉम द ब्रायन केर। तो ये सारी चीज़ें थी कावा के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेलीग्राम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर के आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।